समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अब बयानबाजी ने हालात को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा और सीधा दावा किया कि वो समझौता करने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं। उन्होंने साफ कहा कि जारी सैन्य अभियान के बावजूद वो इसे युद्ध नहीं मानते, बल्कि ये दबाव की वो स्थिति है जिसमें ईरान अब झुकने को मजबूर दिखाई दे रहा है। ट्रंप के अनुसार ईरान की सैन्य क्षमता को गहरा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना, वायुसेना और लगभग हर प्रमुख सैन्य उपकरण नष्ट हमने कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया, कहा कि ईरान के करीब 82% ड्रोन कारखाने अब ठप हो गए हैं। ये दावा सीधे तौर पर ईरान की आधुनिक युद्ध क्षमता पर सवाल खड़े करने जैसा है, जो ड्रोन तकनीक और काफ़ी हद तक आधारित मानी जाती है। सबसे बड़ा दावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर किया गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उनके अनुसार अब ईरान के पास परमाणु बम बनाने की कोई स्थिति नहीं बची है। इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि ईरान अब समझौता करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसी बीच हॉर्मुज क्षेत्र को लेकर भी स्थिति गंभीर हो गई है। ट्रंप ने इसे रेड जोन घोषित कर दिया, पूरी घेराबंदी का दावा भी किया। जानकारी के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने यहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 25 युद्धपोत 200 से ज़्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। 42 जहाज़ों का रूट बदलकर सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया है। हालांकि दूसरी तरफ से भी कड़ा जवाब सामने आया है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका सैन्य कार्रवाई की ओर आगे बढ़ता है तो वो अमेरिकी ठिकानों पर लंबे और दर्दनाक हमले करेगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव पहले से चरम पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर सलाहकार याहिया रहीम सफवी ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी खतरा बनती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति के तहत अमेरिकी सेना को फॉरवर्ड बेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि ईरान राहदेह 136 जैसे ड्रोन के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने के लिए बेकरार है, तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव की बात सामने आई। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आर्थिक दबाव के कारण ईरान की मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने ईरानी शासन को भ्रष्ट और अस्थिर बताते हुए कहा कि देश के लोगों को बेहतर नेतृत्व की ज़रूरत है। हालात तेजी से बदल रहे हैं। बयान, तैनाती, चेतावनियां ये संकेत हैं कि क्षेत्र में तनाव किसी भी समय और बढ़ सकता है। ट्रंप का बड़ा दावा है कि ईरान समझौते को तैयार है, लेकिन ईरान की तरफ से जो मूवमेंट दिखाई दे रही है उसको भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि दावा ये भी किया गया ईरान पर दबाव बढ़ा है। बातचीत की स्थिति इस बीच में काफ़ी बेहतर भी हुई है। तेज होते वैश्विक तनाव और लगातार बढ़ते दबाव के बीच अब मानवाधिकार और सैन्य कार्रवाई को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की स्थिति पर कई गंभीर और बड़े दावे किए हैं, जिनके राजनीतिक और कूटनीतिक मायने दूर तक जाते दिखाई दे रहे हैं। ओवल ऑफिस में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी हुए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के कारण ईरान की सेना काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। उनके अनुसार इस दबाव का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर होने वाली फांसी की घटनाओं को रोकने में भी इसका बड़ा योगदान रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान में पिछले 2 महीने के दौरान विरोध प्रदर्शनों के बीच में 42,000 लोगों को मार दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग निहत्थे थे और केवल विरोध दर्ज कराने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ये दावा सामने आने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता और बढ़ गई है, गहरी हो गई है, क्योंकि ये संख्या बेहद बड़ी है। इस क्रम में ट्रंप ने एक और गंभीर दावा किया और उनके हिसाब से कि ईरान 8 महिलाओं को फांसी देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उन्होंने सीधे फ़ोन पर हस्तक्षेप किया और ये कदम वहां पर रुकवा दिया। ट्रंप के अनुसार उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इस स्थिति को देख रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन महिलाओं को फांसी नहीं दी गई। ट्रंप ने अपने बयान में एक पहलवान का भी उल्लेख किया, कथित रूप से राजनीतिक बयान देने के कारण फांसी जिसे दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान में विरोध करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त और ये जो रुख हैं वो ठीक नहीं है। उनका कहना है कि वास्तविक मौत का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर बताए गए आंकड़ों से कहीं ज़्यादा भी है। ये पूरा घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई हालात इतने गंभीर हैं जितना बताया जा रहा है, या फिर ये दबाव की रणनीति का हिस्सा है? हालांकि जो भी हो, इन दावों ने ईरान की आंतरिक स्थिति और वहां की नीतियों को लेकर वैश्विक चर्चा को और तेज कर दिया है। स्थिति स्पष्ट रूप से
संवेदनशील बनी हुई है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और कूटनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। ट्रंप के बयान के आधार पर अगर देखें तो 42,000 लोगों की मौत के बड़े आरोप ट्रंप ने लगाए हैं। ईरानी शासन को बहुत कठोर बताया है। धधकते भू राजनीतिक तनाव के बीच एक बार फिर दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर आकर टिक गई हैं। बयानबाजी ने हालात को और अधिक सेंसिटिव यानी संवेदनशील बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने संभावित टकराव और युद्ध की आशंकाओं को फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ फिर से युद्ध शुरू करने पर विचार कर सकता है। उन्होंने इस संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं किया। ये भी स्पष्ट संकेत दिया कि अगर परिस्थितियां ऐसी बनी तो सैन्य विकल्प हमारे लिए हमेशा खुले ही हैं। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया है कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। उनके अनुसार ईरान की स्थिति ऐसी है कि वो बातचीत और समझौते को और बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद प्रक्रिया को लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत में क्या चल रहा है यह उनके और कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा कोई जानता नहीं है। इस बयान में ट्रंप ने ईरान की नेतृत्व व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि तेहरान में असली नेता कौन है ये स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। ये टिप्पणी सीधे तौर पर ईरान के राजनीतिक ढांचे और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करती है। कूटनीतिक स्तर पर नई बहस शुरू हो सकती है। ट्रंप के इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका को फिर से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ये संकेत ऐसे समय में आया है जब पहले से ही क्षेत्र में तनाव, सैन्य तैनाती और बयानबाजियां चरम पर हैं। इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका फिलहाल किसी भी विकल्प को पूरी तरीके से बंद नहीं कर रहा है, चाहे वो बातचीत हो या फिर सैन्य दबाव या युद्ध का रास्ता भी खुला है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हालात युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं या केवल कूटनीतिक दबाव की रणनीति दिखाई दे रही है। इतना तय है कि ट्रंप के इस बयान ने वैश्विक चिंता को और गहरा कर दिया है। वैश्विक कूटनीति और सैन्य तनाव के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से अपने अंतर्राष्ट्रीय दावों को लेकर बड़ा बयान दिया है और राजनीतिक हलकों में नई बहस इसके बाद शुरू हो गई है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल और हस्तक्षेप के दौरान कई बड़े युद्धों को समाप्त कराया और करोड़ों लोगों की जान बचाई। ट्रंप के अनुसार उन्होंने कुल 8 युद्ध का समाधान करवाया है। उनके हिसाब से लगभग हर मामले में उन्हें संबंधित देशों की ओर से धन्यवाद पत्र भी मिले हैं। यहाँ तक कि नोबेल समिति को भी उनके पक्ष में पत्र भेजे गए हैं। ये दावा उनके उस संदेश को मजबूत करता है जिसमें खुद को वैश्विक संघर्षों को रोकने वाला नेता बताते हैं। भारत पाकिस्तान की बात वो हरदम करते हैं, तनाव का उल्लेख करते हैं। इसको इस बार परिभाषित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उस समय हालात बहुत गंभीर हो गए थे। उन्होंने दावा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्होंने 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि संख्या इससे भी अधिक हो सकती थी क्योंकि स्थिति तेजी से परमाणु संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश आपस में टकरा रहे थे और हालात बेहद खतरनाक थे। ट्रंप के अनुसार उस दौरान 11 विमान गिराए जाने की बात भी सामने आई थी जिसमें तनाव और अधिक बढ़ गया था। इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने बेहद गंभीर वैश्विक संकट का रूप प्रस्तुत किया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस स्थिति को कूटनीति और आर्थिक दबाव के जरिए नियंत्रित किया। इसके अनुसार उन्होंने टैरिफ को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट संदेश दिया था कि अगर संघर्ष जारी रहा तो संबंधित देशों पर भारी टैरिफ लगाएंगे। इसके अनुसार इस दबाव के कारण स्थिति को काबू किया जा सका, एक बड़े युद्ध को टाला गया। ट्रंप का ये बयान उनकी उस नीति को दर्शाता है जिसमें उस सैन्य हस्तक्षेप के बजाय आर्थिक दबाव और व्यापारिक नीतियों को कूटनीति का हिस्सा बताता है। हालांकि उनके इन दावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई थीं और अब भी आ रही हैं। इसमें कुछ इसे कूटनीतिक सफलता बताते हैं जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे राजनीतिक बयानबाजी और बड़बोलापन ट्रंप का बताते हैं, जो कि कुछ भी उल जुलूल कभी भी बोलते रहते हैं किसी भी देश में अपना हस्तक्षेप बताकर। इतना तय है कि ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय बहस को फिर से तेज कर दिया है। ट्रंप का जो दावा है कि 8 युद्ध का समाधान उन्होंने रुकवाया, उसी से संबंधित ये जानकारियां थी। वैश्विक सुरक्षा ढांचे में बड़ा भूचाल लाने वाला एक बयान बताते हैं आपको। सीधे तौर पर पेंटागन की रणनीतिक योजना और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं इस बयान के बाद।
हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने या उन्हें पूरी तरीके से वापस बुलाने पर विचार कर रहे हैं। इस बयान के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने तुरंत हलचल मचा दी। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस तरीके की किसी योजना की पूरी जानकारी पूर्व में नहीं थी। कई रक्षा अधिकारियों को यह संभावित निर्णय भी तब पता चला जब ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया। ये स्थिति इसलिए भी असामान्य मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में पेंटागन ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी सैन्य तैनाती की समीक्षा की। यूरोप से बड़ी संख्या में सैनिक हटाने की कोई योजना शामिल नहीं थी। अधिकारियों के अनुसार पेंटागन इस तरह की व्यापक वापसी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ट्रंप के पिछले फैसलों को देखते हुए अब इस संभावना को गंभीरता से आंका जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2020 में भी ट्रंप ने जर्मनी से लगभग 12,000 सैनिकों को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया था। वर्तमान में जर्मनी में करीब 35,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक न केवल अमेरिका की रणनीतिक हितों की रक्षा करते हैं बल्कि नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में यदि इन सैनिकों की संख्या में कटौती होती है या इन्हें वापस बुलाया जाता है तो रूस के खिलाफ पश्चिमी सुरक्षा ढांचे पर बड़ा असर पड़ सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूरोप में पहले से ही सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने हाल ही में कहा था कि ईरान के साथ बातचीत में अमेरिका का रुख कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इस टिप्पणी के बाद में ट्रंप ने जर्मनी की आलोचना करते हुए कहा कि उसे रूस यूक्रेन युद्ध और यूरोप की सुरक्षा चुनौतियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ट्रंप ने केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि स्पेन और इटली से भी अमेरिकी सैनिकों को हटाने की बात कही। उनका कहना है कि देश अमेरिका के सुरक्षा खर्च और सहयोग में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं। पेंटागन ने स्पष्ट किया कि वो हर स्थिति के लिए तैयार हैं और राष्ट्रपति के आदेशों का पालन किया जाएगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जर्मनी से सैनिकों की वापसी एक बेहद जटिल और महंगी प्रक्रिया होगी। अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं वहां, जिनमें यूरोप और अफ्रीका कमांड सेंटर भी इंक्लूड हैं यानी शामिल हैं। साथ ही अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा सैन्य अस्पताल भी वहीं स्थित है। इतने बड़े पैमाने पर सैनिक, उनके परिवार और सैन्य उपकरण को स्थानांतरित करना न केवल तकनीकी रूप से कठिन बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राजनीति और सैन्य रणनीति के बीच एक बार फिर से ईरान को लेकर बड़ा घटनाक्रम दिखा है। वाशिंगटन से लेकर वैश्विक स्तर पर हलचल इससे तेज हुई है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान युद्ध को लेकर संसद में मंजूरी के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ाने का इरादा फिलहाल टाल दिया है। सैन्य और कूटनीतिक रणनीति को लेकर नई अनिश्चितता पैदा हो गई है। जानकारी के अनुसार युद्ध शुरू होने के 60 दिन पूरे होने के बाद इसे जारी रखने के लिए 1 मई को संसद में प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इस फैसले ने अमेरिकी राजनीतिक ढांचे में नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या राष्ट्रपति को बिना संसद की मंजूरी के इतने लंबे सैन्य अभियान चलाने का अधिकार है या नहीं है। इस बीच रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने संसद में बड़ा बयान दिया। कहा कि राष्ट्रपति को 60 दिन से अधिक युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क है कि ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ है उसके कारण 60 दिन की समय सीमा प्रभावी रूप से रुक गई है। उनके अनुसार ये कानूनी और रणनीतिक स्थिति को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष 7 अप्रैल को अस्थायी रूप से रुक गया था, यानी ये युद्ध लगभग 40 दिनों तक सक्रिय रहा, लेकिन अब भी तनाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस समय सबसे बड़ा खतरा ईरान नहीं बल्कि युद्ध विरोधी राजनीतिक ताकतें हैं। ये बयान अमेरिकी आंतरिक राजनीति में भी नई बहस को जन्म दे रहा है। सैन्य स्तर पर भी अमेरिका अपनी रणनीति को लगातार अपडेट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। इस दिशा में डार्क ईगल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल को प्रमुख हथियार के रूप में देखा जा सकेगा। करीब 2000 मील यानी लगभग 3200 किलोमीटर तक इस सटीक निशाना इससे लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने राष्ट्रपति ट्रंप को संभावित सैन्य विकल्पों की जानकारी दी है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुए बैठक के दौरान यह प्रस्ताव पेश किया। यदि आवश्यकता पड़ी तो एक सीमित लेकिन अत्यंत शक्तिशाली हमला भी हम कर सकते हैं। ईरान की बची हुई सैन्य क्षमता, उसके शीर्ष नेतृत्व और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की बातें हैं इसमें। इसके अलावा B-1B लांसर बॉम्बर विमानों की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। ये विमान भारी हथियारों को ले जाने, हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने में
सक्षम हैं। अमेरिका की सैन्य क्षमता अधिक आक्रामक हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि ईरान को लेकर अमेरिका की रणनीति अब भी पूरी तरीके से खुली हुई है। कभी भी युद्ध जैसे हालात अगर बनते हैं तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अमेरिका अटैक कर सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से तेजी से बढ़ता दिख रहा है, जहां संघर्ष विराम की मौजूदगी के बावजूद जमीनी हालात बिगड़ रहे हैं। लेबनान और इजरायल के बीच जारी टकराव के बीच एक बार फिर से हिंसा का रूप दिखा। आम नागरिकों की जान जाने की खबरें भी आई हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी शहर नबातिये अल-फौका में इजराइल हमले में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 लोग यहां पर घायल हुए हैं। तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। पहले से मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि गुरुवार को नबातिये जिले के कई इलाकों में अलग अलग हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत जो है वो हुई है। सबसे अहम बात यह है कि ये हिंसा ऐसे समय में हो रही है जब संघर्ष विराम को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके बावजूद इजराइल और ईरान समर्थित जो हिजबुल्लाह है, इनके बीच में युद्ध एक तरीके से लगातार जारी है और एक दूसरे के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। इस बीच सैन्य रणनीति में भी बड़ा बदलाव दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार लेबनान में हिजबुल्लाह अब इजरायली हमलों के जवाब में कम तकनीक वाले फाइबर ऑप्टिक केबल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये तकनीक पारंपरिक ड्रोन युद्ध से अलग मानी जा रही है। सैन्य विश्लेषक एलिजा मैकग्रियर के हवाले से अगर बताएं तो ये ड्रोन रेडियो सिग्नल पर निर्भर नहीं होते हैं, जिसके कारण उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम करना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि इनका मुकाबला करना अब बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के मौजूदा ड्रोन तार से जुड़े होते हैं, उनके सीमा लगभग 10 किलोमीटर के आसपास सीमित मानी जाती है। इसके बावजूद इन ड्रोन को रोकना आसान नहीं होगा। इसमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं। ज़मीनी स्तर पर इजरायली सेना को भी नुकसान पहुँचाने की बातें सामने आ रही हैं। नई तकनीक युद्ध के स्वरूप को बदल रही है। पारंपरिक सैन्य ताकतों के लिए भी अब ऐसे कम लागत वाले लेकिन प्रभावी हथियार नई चुनौती के तौर पर देखे जा रहे हैं।